एक बस्ती थी, वहाँ एक गरीब इंसान रहता था। उसके दो बेटियां थीं। दोनों बहुत सुंदर थीं। उस इंसान की पत्नी कभी की मर गई थी, तो उसने दूसरी एक औरत से शादी कर ली थी। दूसरी पत्नी के कोई संतान न थी, फिर भी वह इन लड़कियों को पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है। गांव के मुखिया की बेटी की शादी थी। वह इंसान उस शादी में जाता है। वहां भोज में सज्जप्पा नाम की एक मिठाई बनी थी। उसे वह बहुत अच्छी लगती है। वह घर लौटकर पत्नी से सज्जप्पा बनाने की मांग करता है। पत्नी कहती है कि उसे बनाने में काफी चीजें लगती हैं, उन्हें दुकान से लाना पड़ता है। लाकर देने पर वह सज्जप्पा बनाकर खिला सकती है। गरीब इंसान जेब खाली। सज्जप्पा खाने का बहुत मन कर रहा है। अब वह क्या करे? दुकान के पास गया। दुकान के मालिक से मुफ्त में मांगने पर उसने मना कर दिया। फिर क्या करे? दुकान में सामान देने वाले लड़कों से मांगकर उसने चावल और मैदा इकट्ठा किया। गुड़ भी मिला, मगर सज्जप्पा तेल में तलकर गुड़ के पाक में बनने वाली चीज होती है। गरीब इंसान तेल कहाँ से लाता? उसे एक उपाय सूझा। वह दुकान में गया। दुकान में डिब्बों का मुंह काटकर तेल भरकर रखा था। उस इंसान की पीठ पर एक गमछा था। उस गमछे से उसने अपने सिर पर साफ बांध लिया और सामने खड़े होकर तेल का भाव पूछने लगा। तभी एक दूसरा ग्राहक भी आया। दुकानदार उस पर ध्यान देने लगा। तभी इस इंसान ने अपना साफा तेल के डिब्बे में गिरा दिया। दुकानदार जैसे ही उसकी तरफ मुड़ा, उसने दुकानदार को गाली देना शुरू कर दिया। कहा, तेल का डिब्बा एक तरफ रखा जाता है, सामने थोड़े ही रखते हैं। अब मेरा गमछा खराब हो गया। उसकी गालियां सुनकर दुकानदार वास्तव में डर गया। माफी मांगने लगा। फिर यह इंसान घर लौटकर आया। आकर अपने गमछे को निचोड़ा तो इसमें से करीब 1 सेर किलो भर तेल निकला। उस तेल में तलकर सज्जप्पा को गुड़ के पाक में डाला। सज्जप्पा बन गया। अब सज्जप्पा को खाने की बारी थी। वह दूसरी पत्नी सौतेली माँ थी उन लड़कियों की। उनकी आंख बचाकर उसे उन दोनों को सज्जप्पा खाना था, तो उसने क्या किया? रसोई घर का दरवाजा बंद कर अपने मियाँ को परोसकर खुद भी खाने लगी। लड़कियों को सज्जप्पा की गंध मिली तो वे सौतेली माँ से मांगने लगी। उस सौतेली माँ ने विवश होकर दोनों को एक एक टुकड़ा खिला दिया। अगली सुबह फिर वही हुआ तो सौतेली माँ ने किसी तरह इन लड़कियों से पिंड छुड़ाना चाहा। किसी तरह अपने पति को मनाकर रात को सोते वक्त उन दोनों लड़कियों को उठाकर जंगल छोड़ आई। दोनों जंगल में रहती हैं। यह सोचकर कि माँ बाप दोनों ने उनके साथ धोखा किया, वे जंगल में चलती जाती हैं। तभी छोटी लड़की को प्यास लगती है। आगे एक पग भी चलना मुश्किल हो जाता है। वह वहीं बैठ जाती है। बड़ी लड़की चिंता और घबराहट में चारों तरफ देखती है। तब उसे थोड़ी दूर पर एक मकान दिखाई देता है। वहां से पानी मांग लाने के उद्देश्य से वह उस मकान के पास आती है। उस मकान के चबूतरे पर एक घड़ा रखा होता है। उस घड़े में पानी भरा रहता है। वह क्या करती है कि उसे छोटी लड़की की प्यास बुझाने के उद्देश्य से उठाती है। घड़ा उठाते ही वह उस लड़की को मकान के अंदर ले जाती है। वह वहां पर भी जाकर घड़े के अंदर हाथ डालती है। तब वह उसे एक कमरे के अंदर ले जाती है। वह वहां पर भी जाती है। वहां से घड़ा उसे एक और कमरे के अंदर ले जाता है। वहां पर एक राजकुमार मृत पड़ा रहता है। उस राजकुमार के बदन में 1000 सुइयां चुभी होती हैं। उस लड़की को उसे देखकर डर लगता है।